में 5 साल की एक बच्ची के साथ, ब्रिटिश बच्ची के साथ 4 पाकिस्तानी मिलकर कर रहे हैं और एक बार नहीं कई बार किया। वहां की बच्चियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने वाले, जिनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं, उन दरिंदों को चुन चुन कर, मार मार कर भगाया जाएगा। अभी ये खबर आई है कि हो सकता है कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब लड़कियां 18 साल से छोटी, मोस्टली 13-14 साल की लड़कियां, जिनके किए इन लोगों ने वहां पे थे ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के वो भेड़िए जो झुंड बनाकर निकलते थे और 11 से 16 साल की बच्चियों को अपना शिकार बनाते थे। जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। ध्यान रखना, पहले ही ध्यान रखना कि तुम्हारे पर्स में कॉन्डोम का पैकेट होना चाहिए, क्योंकि नशे की दशा में तुम क्या करोगे, इसलिए सेफ सेक्स होना चाहिए। ये वहां स्कूल में सिखाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। दोस्तों, इन दिनों ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर उनको लेकर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इस बहस में दिग्गज अरबपति एलन मस्क और जेके राउलिंग जैसी हस्तियां भी इसमें कूद गई है। तो आइए देखते हैं एलन मस्क पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहते हैं। मैं अपने विचार वीडियो के एंड में साझा करूंगा कि आखिर एक ग्रूमिंग गैंग है क्या। तो आइए देखते हैं वीडियो। पाकिस्तानियों के लिए ब्रिटेन से बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस्लामोफोबिया की आड़ में अपने कुकर्मों को छिपाने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ अब यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। आपको बहुत जल्द दिखेगा कि यूनाइटेड किंगडम में लोग घरों से बाहर निकलने वाले हैं और वहां की बच्चियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने वाले, जिनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं, उन दरिंदों को चुन चुन कर, मार मार कर भगाया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के ग्रूमिंग गैंग के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। करीब 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब यूके में इस तरह के गैंग्स का भंडाफोड़ हुआ था। इन गैंग्स पर कई बार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं, जिनमें यह साफ हो चुका है कि इस तरह के गैंग में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुस्लिम शामिल हैं। बावजूद इसके यूके की सरकारें और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने इनके खिलाफ कोई अब तक ठोस कदम नहीं उठाया। वो नाकाम रही हैं बिल्कुल। ब्रिटेन में तो जो बवाल मचा रखा है आपने, वो 13-13 साल की बच्चियों पर मचाया हुआ पाकिस्तानी मुस्लिम्स ने। 13-13 साल की, 5 साल की बच्ची के साथ। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट के अंदर एलन मस्क ने वो रिपोर्ट शेयर की है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिल्कुल ठीक होगी। कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें 5 साल की एक बच्ची के साथ, ब्रिटिश बच्ची के साथ 4 पाकिस्तानी मिल एक बार नहीं कई बार किया है। वो ट्विटर पे शेयर हुआ है, मैं अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर कर दूंगा। मैंने किया हुआ है इसे। आप हमें ये हीनियस, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी जिनमें पाकिस्तानियों को घेर के वहां के लोग पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहता मेरे को तो लॉ पता ही नहीं था, हमारे यहाँ तो अलाउड है। एक वीडियो देखा, उसमें एक मुस्लिम से पूछ रहा है, पाकिस्तानी मुस्लिम है, उससे पूछ रहा है कि भाई अगर तेरी जो एक छोटी बच्ची है, तो 10 साल से छोटी बच्ची है, क्या उसकी शादी किसी 60 साल के आदमी के साथ करना चाहेंगे तो अलाउ करेगा? कहता हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यूके में जो हो रहा है, मोमिनिंग जो मोस्टली वो पाकिस्तान, 2% आबादी है यूके के पाकिस्तानी मुसलमान मर्द यूके के, और ग्रूमिंग गैंग का स्कैंडल। अभी ये खबर आई है कि हो सकता है कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब लड़कियां 18 साल से छोटी, मोस्टली 13-14 साल की लड़कियां, जिनके किए इन लोगों ने वहां पे। तो यूके, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डरते हैं रेसिज्म का इल्जाम ना लग जाए, और एक बल्कि उनकी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर रिपोर्ट आ चुकी हुई है कि पुलिस वालों ने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको डर था कि कहीं हम पे रेसिज्म के इल्जाम ना लग जाए और फिर ये बाकी इंटरनेशनल हमारी जो शोहरत है वो कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए वो चुप करके बैठे रहे। टॉमी रॉबिन्सन वो बंदा है जिसने बेचारे ने इसके ऊपर आवाज उठाई। सिर्फ रॉदरम में तकरीबन 1500 लड़कियों के हुए, वो सारे पाकिस्तानी ब्रिट्स जो वहां के बॉर्न है मोस्टली। तो वो चुप थे। 2 टियर कियर नाम पड़ गया कियर स्टारमर, जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, कि एक जस्टिस सिस्टम है वहां के गोरों के लिए और एक जस्टिस सिस्टम है मुसलमानों के लिए। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों आ रहा है? जब भी मैंने आपको हरकतें दिखाई, तो ये है ना। दूसरा, ग्रूमिंग गैंग। कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स निकली हैं अदालत में से, जहां पे ऐसी ऐसी घिनौनी डिटेल्स लिखी हैं उन्होंने कि बंदा, मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकता, कि उनकी लड़कियों को, 11 साल की लड़कियों को मारा, बोतलों से उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई, टूटी हुई बोतलों से। एक रिपोर्ट ऐसी है जिसमें उस लड़की को 4 महीने, उसकी जो अंदर से बेचारी की डैमेज हुई, 11 साल की लड़की थी, उसको 4 महीने लगे पूरा रिकवर होने में। इतना बुरा हाल इन्होंने किया। इंग्लैंड की एक
एक्स पुलिस ऑफिसर जो कि ब्रेवरी मेडल पा चुकी हैं, वो बोल रही है कि हमको बाकायदे गॉर्डन ब्राउन की तरफ से एक सर्कुलर आया था कि ये जो 12-12 साल की लड़कियों का चक्कर चल रहा है पाकिस्तानी मर्दों के साथ, इसमें पुलिस को पचड़े में नहीं पड़ना है। पुलिस को इस पचड़े में नहीं पड़ना है क्योंकि वो 11-12 साल की लड़कियां they have themselves chosen that sexual behavior, वो उनका अपना स्वतंत्र निर्णय है। और अगर एक 11 साल की बच्ची 5 पाकिस्तानी मर्दों के साथ शराब के नशे में उसके कमरे में बारी बारी से उनके साथ, उस बच्ची के साथ यौन दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये उस बच्ची का स्वतंत्र निर्णय है। और जब वही वाली बात हो गई कि जब विक्टिम और रेपिस्ट राजी, तो क्या करेगा काजी? इसलिए पुलिस को इस पछड़े में नहीं पड़ना है। बाकायदा गॉर्डन ब्राउन ने सर्कुलर जारी किया है। आप देखिएगा वहां पे ये जो मैंने आपको पहली वीडियो दिखाई, बर्लिन में 2 वीडियोस दिखाई, वो कितनी गंदी वीडियोस है। वहां पे ये सीरियंस, लिबियन, इजिप्शियंस, वहां पे पाकिस्तानी, उधर इन लोगों ने गंद मचाया हुआ। तो आप देखना वहां पे क्या होगा। तो इनको पूरी दुनिया से छितर पड़ने हैं क्योंकि इनकी हरकतें इतनी गंदी हैं। इन्होंने सिर्फ अपने 18-18, 20-20 साल के लड़के भेजे, वैसे रेफ्यूजीज बनते हैं अपने आप को। तो रेफ्यूजीज तो अपनी औरतें बच्चे भी साथ लेके जाते हैं। तो जब आप 18-20 साल के हाई टेस्टोस्टेरोन के लोग वहां पे अकेले छोड़ देंगे और वो वहां पे जाके मेमे देखेंगे स्कर्टों पे, ऐसी वीडियोस आई हुई हैं। वो पाकिस्तान में तो बड़ा मशहूर हुआ था ना, वो पाकिस्तानी वहां पे जाकर तुर्की में लड़कियों की तस्वीरें खींच रहे थे बिकिनी में चुपके से और टिकटॉक पे चढ़ा रहे थे। वही हरकतें ये अफगानी, सीरियन और लिबियन जर्मनी में कर रहे हैं। एक तो तुम लोगों को अंदर आने दिया और वहां पे तुम उन्हीं की औरतों के साथ गंदी हरकतें करते हो, जिनसी ज्यादतियां करते हो। तो ये वेव जो है वो क्योंकि सिविलाइज हो गए बहुत जल्दी। मैं इनको जानता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से मैं इस कल्चर को समझता हूँ। वो कोई गोरा किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, वो अपने काम में काम रखते हैं, फोनों पे लगे होते हैं। और जाहिर बात है उनको वो उस तरह के थोड़े हुए नहीं होते जिस तरह के ये आते हैं अपने मुल्कों से। तो ये बकरियों मुर्गियों से इनकी जान छुड़ती है, तो वहां पे जाके मेमे देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूनाइटेड किंगडम में 1 दशक से भी ज्यादा समय से एक्टिव इन गैंग्स में सबसे ज्यादा मुसलमान शामिल हैं और उनमें भी सबसे अधिक संख्या पाकिस्तानी मुसलमानों की। इसकी भी डिटेल दूंगा, लेकिन पहले आपको यह बताता हूं कि अभी क्या हुआ है। वैसे तो ब्रिटेन में इन गैंग्स और इससे जुड़े केसेस का भंडाफोड़ करीब 20 साल पहले हुआ था। यूनाइटेड किंगडम के ग्रेटर मैनचेस्टर का टाउन ओल्डहैम उन जगहों में से एक था जहां ये ग्रूमिंग गैंग एक्टिव थे। बीबीसी की यह खबर साल 2012 की है। यह खबर तब आई थी जब रॉकडेल के ग्रूमिंग गैंग के केस में कोर्ट में 9 आरोपी दोषी साबित हुए थे। रॉकडेल भी ग्रेट मैनचेस्टर का ही एक टाउन है और ओल्डहैम के ठीक बगल में है। इस केस के सभी आरोपी रॉकडेल और ओल्डहैम के थे और उन्होंने इन्हीं दोनों शहरों की बच्चियों को निशाना बनाया था। यह केस 2008 से चल रहा था। इस केस के बाद ओल्डहैम में ऐसे मामलों को लेकर तफ्तीश शुरू हुई थी। गजब की बात देखिए कि ओल्डहैम काउंसिल में वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर काम करने वाला साबिर अहमद ओल्डहैम ग्रूमिंग गैंग का सरगना निकला था। लेकिन बहुत ज्यादा मेजॉरिटी उन लोगों की है जो पढ़ते लिखते वहां भी नहीं है। बड़ी हैरत की बात होती है, इसलिए कि सिर्फ यूके ही नहीं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी हद तक जो एजुकेशन है वो फ्री है, लेकिन इनके बच्चे फिर भी नहीं पढ़ते। वो फिर भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे किसी गलत किस्म के ग्रुप को ज्वाइन करे हुए या हरकतें करते हुए। और जो लोग बात कर रहे होते हैं, इवन जो यूरोप से भी बैठ के जो बात कर रहे होते हैं, वो बताएंगे कि पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनकी खुद की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती कि उन्होंने भी कुछ सोसाइटी को दिया हो। यहाँ भी अगर पाकिस्तानी जाते हैं तो उनके भी मैंने देखा कि 5 से 4, 5 से कम बच्चे होते ही नहीं। वहां जाकर भी ये पॉपुलेशन में इजाफा कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। तो जाहिर है जब ये इस किस्म की हरकतें करेंगे और इन्हें कहा जाएगा कि जी काम हम कोई है नहीं और क्रिमिनल माइंड एक बन जाएगा, तो फिर यही हरकतें होंगी। इसमें से बच के निकलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर यूके की गवर्नमेंट शुरू से स्ट्रिक्ट रहती, इनको सजाएं दी जाती, तो ये चीज रोकी जा सकती थी। दोस्तों, मुझे वेबसाइट से कुछ ग्रूमिंग गैंग के बारे में नोट्स मिले हैं, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ग्रूमिंग गैंग ने साल 1997 से 2013 से के बीच करीब लगभग 1400 नाबालिग बच्चियों का संगठित अपराध के तहत शोषण किया गया है। इन संगठित गैंग्स ने बच्चियों को बहला फुसला कर उनका शोषण किया और उनकी तस्करी की। इन बच्चियों का शोषण करने वाले लोगों में अधिकतर
पाकिस्तानी मूल के लोग हैं। तो आखिर ये ग्रूमिंग गैंग है क्या, आइए जानते हैं। ग्रूमिंग गैंग का मतलब उन लोगों से है जो छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं और उनका शारीरिक मानसिक शोषण करते हैं। ये बच्चों को उनके दोस्त बनकर पहले उनका विश्वास जीतते हैं और फिर उस विश्वास का फ़ायदा उठाते हैं। आरोप है कि इन ग्रूमिंग गैंग से जुड़े लोग बच्चियों को पार्टियों में ले जाकर उन्हें ड्रग्स देते हैं और उन्हें नशे का आदी बनाया जाता है। नशे की लत लगने के बाद बच्चियों का यौन शोषण किया जाता है और उन्हें अन्य लोगों से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। कई लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। कई लड़कियों का मानव तस्करी भी की जाती है। शोषण का शिकार हुई कई लड़कियों ने बच्चों को जन्म भी दिया है जिनके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये ग्रूमिंग गैंग्स नाबालिग लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसों की उगाही भी करते हैं। कई लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है।